Uh, yeah. दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आइए आज बात करते हैं सच, झूठ और जाल, पक्ष और विपक्ष। अब आपको लगता होगा कि मैं इतने शब्दों का उपयोग क्यों कर रहा हूँ। बिल्कुल कर रहा हूँ और ज़रूर कर रहा हूँ, और इस पर आपको भी ध्यान देना चाहिए कि इन शब्दों का उपयोग मैं कैसे कर रहा हूँ। अब देखिए, संभल में घटना हुई, सर्वे टीम गई, एक समुदाय ने पथराव किया, पुलिस ने गोली चलाई। अब कुछ तथाकथित पत्रकार ये रोना रो रहे हैं कि पुलिस वालों ने गोली चलाई, ये एक सुनियोजित कार्यक्रम था। पर मैं उन तथाकथित पत्रकारों से कहना चाहता हूं कि क्या पुलिस वालों ने ये भी कहा था कि आप आइए पत्थर मारिए और हम आपको गोली चलाएं? तो दोषी वो पत्थर मारने वाले भी उतने ही हैं जितने पुलिस वाले तो दोषी ही नहीं है, क्योंकि पत्थर मारने वाले जब सर्वे टीम गई तो क्या जरूरत थी उन्हें पत्थर मारने को। कल हमने आपको एक वीडियो दिखाया था, उस वीडियो में पुलिस प्रशासन की तरफ से ये आवाज दी जा रही थी, माइक से बोला जा रहा था कि नेताओं के चक्कर में आप लोग अपना जीवन ना बर्बाद करें, कृपया शांति से सर्वे होने दें। और बार बार इस बार को एसपी और अन्य पुलिस वाले माइक के द्वारा चिल्ला रहे थे। पर तथाकथित आंदोलनकारी शांति से आंदोलन ना करने की बजाय पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दे रहे थे। आज के वीडियो में दिखा रहे थे, यहां तक कि नीचे से नहीं, छतों से जाकर पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे थे। और तथाकथित पत्रकार कह रहे थे कि यह प्रयोजित कार्यक्रम था। ये बात हम आपकी मान सकते हैं कि उसी दिन अर्जी लगी, उसी दिन न्यायालय में आदेश जारी हो गया। तो ये न्यायालय को कैसे आदेश जारी करना होगा, ये क्या इन तथाकथित पत्रकारों से पूछना पड़ेगा। ये पत्रकार जो एक पक्ष की बात करते हैं, ये शर्मनाक नहीं, ये पत्रकार खुद पूरे देश में दंगा भड़काने का काम करते हैं, क्योंकि एक समुदाय को उकसाते हैं और दूसरे समुदाय की बुराई करते हैं। आप पत्रकारिता को एक समन्वय में तौल कर करें और दोनों पक्षों की बातों को गंभीरता से समझें। अब संभल की जो घटना है उसमें ऐसा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है कि पुलिस प्रशासन ने गंभीरता का परिचय देते हुए माइक से ये कहा कि आप नेताओं के चक्कर में अपना नुकसान न करें, कृपया पत्थरबाजी न करें और शांति से सर्वे होने दें। पर दूसरे पक्ष ने इस बात को बिल्कुल गौर नहीं किया और भयंकर तरीके से पत्थरबाजी की, जिससे पुलिस भी घटनास्थल पर घायल हो गई। और जब कोई पत्थरबाजी करता है, विवाद होता है, तो निश्चित तौर पर क्रोध दूसरे भी पार्टी को आता है। और इसी कश्मकश में पुलिस पार्टी ने भी गोली चलाई। इसमें राजनीतिक द्वंद्व का कहीं जगह नहीं है। हालांकि ये बात सत्य है कि वर्तमान समय में राजनीतिक पार्टियां जाति और धर्म के आधार पर राजनीति कर रही हैं। तो केवल एक पार्टियां नहीं, सारी पार्टियां कर रही हैं। कोई हिंदू का सपोर्ट कर रहा है तो कोई मुस्लिम का सपोर्ट कर रहा है, तो कोई सिख का सपोर्ट कर रहा है, तो कोई दलित का सपोर्ट कर रहा है। ये निश्चित तौर पे है कि सारी पार्टियां जाति समीकरण की राजनीति कर रही हैं। पहले राजनीति में जाति होती है, अब जाति पर राजनीति हो रही है। इस बात पे पत्रकारों को बोलना चाहिए। और पत्रकार वही है जो सच का आईना बने, सरकार की कल्याणकारी नीतियों को आम जनता तक पहुंचाना और आम जनता की बात को सरकार तक पहुंचाना। वहीं संभल घटना को लेकर मैंने कुछ पत्रकारों की टिप्पणी सुनी, जो ऐसा लगा जो एक समुदाय की पक्ष ले रहे हैं। अगर एक पत्रकार हिंदू समुदाय का पक्ष ले रहा है तो एक उसका दूसरा पत्रकार मुस्लिम समुदाय का पक्ष रहा है। अरे दोनों पक्षों का समन्वय करके बात करिए ना आप, ताकि देश में शांत और सुरक्षा व्यवस्था को दांव पर न लगाया जा सके। अगर वो पत्थरबाजी करने वाले लोग अपने घरों से ना निकलते, पत्थरबाजी ना करते, पुलिस वालों को घायल ना करते, तो क्या पुलिस उनके घर पे जाके फायरिंग करती? बिल्कुल नहीं करती। और जबकि पुलिस 2 दिन से लाउड स्पीकर लगा के चिल्ला रही है कि कृपया नेताओं के बहकावे में ना आए, ये नुकसान आपका होगा। तो ये नेता लोग उस समय उन्हें नहीं समझाए कि आप लोग ऐसा ना करें, कानून है, न्यायालय है, संविधान है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएंगी। तो ना तो इन्हें ना कानून पर विश्वास है, ना न्यायालय पर विश्वास है, ना पुलिस पर विश्वास है। जब इन्हें अपने आंदोलन पर ही विश्वास है तो ये निश्चित बात है कि अगर हम किसी को मारेंगे तो प्रतिक्रिया स्वरूप वो भी हमें मारेगा। हमारे धर्मशास्त्रों में जे मोहि माराते मैं माराते ही परवधेव में तने तुम्हारा। रामायण में हनुमान जी ने रावण से कहा कि तुम्हारे अक्षय कुमार का वध में मेरा कोई दोष नहीं, उसने मुझे मारा और मैंने उसे मारा, इसीलिए तुम्हारे पुत्र का वध हो गया। तो ये एक
आवेशित, एक सुनियोजित नहीं, एक आक्रामक घटना होती है। जब सामने वाला मारता है तो दूसरे आदमी को भी गुस्सा आता है, आखिर कब तक उस पर कंट्रोल कर सकता है, वो भी मारपीट करता है और दुर्घटना भयंकर रूप ले लेती है। तो ये पत्रकारों को, आम पत्रकारों की भी ये बात बनती है कि उन्हें ये समझाना चाहिए कि आंदोलन को शांति रूप में करना चाहिए, और कोई भी आंदोलन को अगर उग्र रूप देते हैं तो पुलिस प्रशासन भी उग्रता के साथ ही जवाब देगी। इस बात को आंदोलनकारियों को समझना चाहिए। अगर आप शांति तरीके से आंदोलन करोगे तो कभी भी पुलिस प्रशासन उग्र रूप धारण नहीं कर सकती। वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किस तरह से भयंकर पत्थरबाजी हो रही है और किस तरह से पुलिस वालों ने फायरिंग की है। पर इसमें अब ये सोचने की बात है कि वास्तविक तरीके से दोषी कौन है। अगर नेताओं के भड़काने से आम जनता आंदोलन करती है तो यह आम जनता की गलती है, जबकि आम जनता जानती है कि कोई भी नेता मंत्री का बेटा आंदोलन में ना तो मंदिर बनाने आता, ना मस्जिद बचाने आता। वो तो अपने घर में आराम करता है। पर मिडिल क्लास के लोग जो बहकापे में आते हैं, कम समझदार होते हैं, वो बहकापे में आके आंदोलन में आगे आगे होते हैं और वो मारे जाते हैं। वो चाहे बहराइच की घटना हो, चाहे सांभल की घटना हो, या कहीं की घटना हो। तो ये बात सही है कि अगर दोष पुलिस का है और प्रशासन का है तो दोष उनका आंदोलनकारियों का भी है जो तुरंत उग्र रूप धारण कर लेता। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि आंदोलनकारियों को भी शांति से आंदोलन करना चाहिए। अगर वो उग्रता का परिचय देंगे तो उनको दबाने के लिए निश्चित तौर पर उग्रता का ही प्रयोग किया जाएगा और उससे समाज, जन, धर्म सबकी हानि होती है। जिस तरह से गाड़ियां जलाएंगे, गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ गई और पुलिस के साथ मारपीट गई, तो क्या पुलिस ने ही सारी गाड़ियों पर आग लगाई? इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि धार्मिक उन्माद में आके किसी भी पार्टी को नुकसान नहीं करना चाहिए, ना गाड़ियां जलानी चाहिए, ना पत्थरबाजी करनी चाहिए। कहीं भी आंदोलन की अच्छी नीति नहीं है। और जब आंदोलन उग्र रूप ले लेता है तो चाहे अंग्रेजों के ज़माने में रहा हो, चाहे आज के ज़माने में रहा हो, उग्रता के साथ प्रशासन हमेशा उग्रता के रूप में ही उसे संभालती है और ये कानूनन भी है। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से।